एंड व्हील के अंदर हमारी 4 ड्यूज है, मेन्यू, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट बैकवर्ड एंड प्ले एंड पॉज का बटन है। और हमने एक अपर पार्ट को भी डिजाइन किया था जिसमें हमने अपने नैव बार को डिजाइन किया था, और सेकंड हमारा क्या था, लॉक स्क्रीन। ओके, तो अब हम अपनी कोडिंग पे आते हैं। हमने अपने जो हमारी मेन कंपोनेंट है इसके अंदर हमने ऐप डॉट जी एस, डिस्प्ले डॉट जी एस फाइल, लॉक स्क्रीन, ये सब हमने फाइल को क्रिएट किया था। नैव बार के थ्रू हमने अपने नैव बार को क्रिएट किया था। व्हील डॉट जी एस हो गया, और मेन्यू डॉट जी एस के अंदर अभी इनिशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमें क्या करना है कि जब मैं अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को ओपन करती हूँ, ओके, जब मैं अपने जो मेरा बीच का सेंटर है, जो सेंटर पार्ट है, जब मैं इसको प्रेस करती हूँ तो हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है ये ओपन हो जाती है। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी मैंने अपर पार्ट को क्रिएट कर लिया है, अब मुझे ये लिस्ट को क्रिएट करना है, इसके अंदर जो इमेजेस है उसको ऐड करना है। बट इससे पहले मैं क्या करूंगी, जितनी भी फंक्शनैलिटी है अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर वो सब चीजें मैं ऐड कर लेती हूँ। जो हमारी पेरेंट कंपोनेंट हम किसको एज्यूम करेंगे, जो हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल है। हमारी जो ऐप डॉट जेएस फाइल है इसके अंदर मैं एक स्टेट को क्रिएट करती हूँ। स्टेट के अंदर जो भी हमारी लिस्ट है उसको मैं इंसर्ट करती हूँ, और जो लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी, लाइक कि मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर हमारे व्हील को रोटेट करने से, कि जब मैं अपने व्हील को 15 डिग्री से ज़्यादा रोटेट करती हूँ तो हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो फॉरवर्ड मूव करेगी। बट अगर मैं अपने मेन्यू से राइट लेफ्ट में मूव करती हूँ तो हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो डाउनवर्ड में मूव करेगी। आई मीन नाउ प्लेन से हम सीधे सेटिंग्स पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो हम अपनी app.js फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, राइट। तो हमारी जो app.js फाइल है इनिशियली इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, हमने अपने डिस्प्ले और व्हील को क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्टर्स को ऐड करती हूँ, आई मीन स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। हियर आई विल ऐड कंस्ट्रक्टर। ओके, then I will write a super keyword, then I will write this dot state. अभी मेरा जो फर्स्ट स्टेट होगा वो क्या होगा, एक्टिव। इनिशियली एक्टिव हमारा 0 है। ओके, ये एक्टिव मेरा क्या शो करेगा कि हमारी कितनी लिस्ट ऑफ आइटम्स एक्टिव है। इट इज शोइंग एक्टिव लिस्ट आइटम्स। मीन्स अगर मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया है तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद मेरा जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगा। म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद हमारा जो म्यूजिक है वो प्ले होगा। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हमारे एक्टिव है तो ये कौन चेक करेगा, एक्टिव। ओके, तो नेक्स्ट पे हम क्या आते हैं, मेन्यू आइटम्स। अब मेन्यू के अंदर जो हमारे पास मेन्यू है उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स हैं। फर्स्ट हमारा नाउ प्लेइंग है, सेकंड हमारा गेम्स है, थर्ड हमारा म्यूजिक है, फोर्थ हमारा सेटिंग्स है। तो हम मेन्यू आइटम्स के अंदर हम वो सब चीजें ऐड करेंगे। ओके, तो ये जितने भी स्टेट्स है वो हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में क्रिएट करते हैं, देन हम अपने एज ए प्रोप यूजिंग प्रोप हम उसमें चाइल्ड कंपोनेंट में हम पास कर देंगे। नाउ प्लेइंग, देन इसके बाद हमारा क्या था, म्यूजिक, देन गेम्स, देन इसके बाद था सेटिंग्स। ओके, अब मैं म्यूजिक आइटम्स को सेंड ऐड करती हूँ कि नाउ प्लेइंग से क्या होगा, जो इनिशियली जो सॉन्ग हम मेरा एक्टिव है वो नाउ प्लेइंग पे क्लिक करने से हमारा इनिशियली जो सॉन्ग एक्टिव था तो वो सॉन्ग मेरा प्ले होगा। बट म्यूजिक पे क्लिक करने से तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, म्यूजिक आइटम्स ऐड कर लेती हूँ कि हमारे म्यूजिक आइटम्स कौन कौन से हैं। ओके, तो म्यूजिक आइटम्स को ऐड करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मेरी स्टैटिक जो फोल्डर है इसके अंदर क्या है, हमारे सारे म्यूजिक आइटम्स है, इसको मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। ओके, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ सबसे पहले। सो हेयर आई विल राइट इंपोर्ट। सबसे पहले मैं फर्स्ट सॉन्ग को इंपोर्ट करती हूँ फ्रॉम स्टैटिक सॉन्ग्स। सॉन्ग्स हमारा क्या था,
तो अपने सॉन्ग्स के अंदर जितने भी हमारे सॉन्ग्स है इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। इसका नेम क्या है? पोस्ट मेलोन वाइट। Here I will write post melon white version .mp3। ओके, तो हमने अपने फर्स्ट सॉन्ग को इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपने सेकंड सॉन्ग को इंपोर्ट करते हैं। सॉन्ग टू फ्रॉम स्टैटिक सॉन्ग्स। इसका नाम क्या है? जॉन डेनवर कंट्री रोड्स। ओके, देन आई विल राइट जॉन डेनवर कंट्री रोड्स .mp3। अब मैं अपने थर्ड सॉन्ग को इंपोर्ट करती हूँ। इंपोर्ट सॉन्ग 3 फ्रॉम, आई विल राइट स्टैटिक सॉन्ग्स। इसका नेम क्या है? सीक्रेट हाई 5। Then I will add my fourth song, static songs। Khalid Young Dumb Broke। आपने आपके जो फोल्डर में जो भी सॉन्ग्स होंगे आपको वो नेम मेंशन करना है। यंग then I will add my fifth song। ओके, तो हमने अपने जितने भी सॉन्ग्स है उसको इंपोर्ट कर लिया। अब अपने म्यूजिक आइटम्स के अंदर मैं अपने जो सॉन्ग्स हैं इसको ऐड कर लेती हूँ। सॉन्ग 1, सॉन्ग 2, ओके, तो मैंने अपने म्यूजिक आइटम्स को ऐड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, म्यूजिक आइटम्स में जो हमारी इमेजेस हैं ना मुझे उसको भी ऐड करना है, राइट। इट इज सेइंग दैट आई थिंक सम टाइपिंग मिस्टेक। White diversion .mp3। ओके, तो जब मैं अपने म्यूजिक को प्ले करती हूँ तो म्यूजिक को प्ले करने के बाद मेरे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा सॉन्ग प्ले होगा और यहाँ पे हमारी एक इमेज डिस्प्ले होगी, राइट।
तो मैंने अपने सॉन्ग्स को ऐड कर लिया। अब मैं अपने जो इमेजेस है उसको भी ऐड कर लेती हूँ। तो इमेजेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, तो मैं अपने इमेजेस को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर जितनी भी हमारी इमेजेस हैं मैं इसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। It is showing error in country roads png and broke.png. Just check. It is in JPG. राइट, तो हमने अपने इमेजेस को भी इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं अपने इमेजेस को भी स्टेट्स बना लेती हूँ। I will write song image items URL ये सब चीज़ें मुझे अपने पेरेंट कंपोनेंट में ऐड करनी है। उसके बाद मैं एज ए थ्रू प्रॉप्स मैं इसको क्या करूँगी, चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर दूंगी। राइट, म्यूजिक का हो गया। इसके बाद हमारा क्या आता है, गेम्स आता है। गेम्स के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है। जब गेम्स पे हम गेम्स को प्रेस करने के बाद हमारा एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन होगी जिसके अंदर हमारा गेम्स टेक्स्ट लिखा होगा। ओके, देन हम आते हैं अपने सेटिंग्स पे। जब हम अपने सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सेटिंग्स को ओपन करने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, थीम्स, व्हील कलर एंड वॉलपेपर। ओके, तो यहाँ से हम अपने इन चीज़ों को भी ऐड कर लेते हैं।
तो वॉलपेपर को वॉलपेपर को ऐड करने के लिए मुझे अपने वॉलपेपर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं वॉलपेपर को भी इंपोर्ट कर लेती हूँ। स्टैटिक वॉलपेपर डॉट जेपीजी। This is my wallpaper 2 and this is my wallpaper 3. Okay. This is my wallpaper 1. तो मैं अपने वॉलपेपर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। ओके, तो अब हमने अपने वॉलपेपर को भी इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, वॉलपेपर को इंपोर्ट करने के बाद मुझे सॉन्ग आइटम्स को भी ऐड करना है। मैंने अपने म्यूजिक आइटम्स को ऐड कर दिया, मेरा कौन कौन सा म्यूजिक प्ले होगा। बट मुझे क्या करना है, जैसे मैं अपने म्यूजिक को प्रेस करती हूँ, म्यूजिक को ओपन करती हूँ, तो हमारे जो सॉन्ग्स के जो नेम है वो भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो सॉन्ग्स के नेम को डिस्प्ले करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सॉन्ग आइटम्स को भी सॉन्ग आइटम्स का भी स्टेट क्रिएट कर लेती हूँ, जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके नेम डिस्प्ले होंगे, राइट। तो यहाँ से मैं नेम को डिस्प्ले करने के, तो यहाँ से मैं अपने जितने भी सॉन्ग्स हैं इसको ऐड कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने अपने सॉन्ग्स आइटम्स को भी ऐड कर लिया। अभी जितनी भी हमारी चीजें वो सभी मैंने ऑलरेडी एज ए स्टेट्स मैंने क्रिएट कर लिए। हमारे मेन्यू आइटम्स के अंदर हमारी जितनी भी लिस्ट है, नो नाउ प्लेइंग म्यूजिक गेम्स एंड सेटिंग, म्यूजिक आइटम्स को भी मैंने ऐड कर लिया। जो भी हमारे सॉन्ग्स के नेम को भी मुझे डिस्प्ले करवाने तो मैंने वो भी ऐड कर लिया। वॉलपेपर भी मुझे चेंज करने तो वो भी हमने ऐड कर लिया। उसकी जो इमेजेस है वो भी हमने ऐड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे करंटली मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है वो स्टेट्स भी मैं क्रिएट कर लेती हूँ। इनिशियली मेरा जो सॉन्ग का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर जैसे ही मैं अपने नाउ प्लेइंग पे क्लिक करती हूँ, जो कौन सा सॉन्ग मेरा डिस्प्ले होगा जिसका इंडेक्स हमारा 0 हो। तो ओके, सो हियर आई विल राइट सॉन्ग इंडेक्स 0 एंड ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा क्या शो करेगा, करंट सॉन्ग। ओके, देन आई विल राइट लेंथ मेन्यू की, ये हमारी क्या शो करेगी, जो हमारी मेन्यू है उसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ, -1 3। ओके, तो ये मेरी क्या शो कर रही है, लेंथ मेन्यू की, राइट। लेंथ मेन्यू की इज जस्ट लाइक विच मेन्यू कैन बी रेंडर्ड बाय की मेन्यू। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेती हूँ,
ये मेरी क्या चीज़ें शो कर रही है, लेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर मेन्यू, राइट। सी, जब मैं अपने सेंटर बटन को प्रेस करती हूँ तो हमारी ये 4 लिस्ट डिस्प्ले होती है। तो इनिशियली मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा, तो अभी मैं एक मेन्यू की लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, तो इनिशियली मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4 लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जब हम मेरा -1 इंडेक्स होगा, -1 इंडेक्स पे मेरी 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होंगी, राइट। इनिशियली हमारे जो आईपॉड है उसकी स्क्रीन ऐसे विजिबल होगी। तो करंटली हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेन्यू है उसका इंडेक्स हम -2 रखते हैं। जब हमारे मेन्यू का इंडेक्स -2 होगा, इट मीन्स कि हमारी जो स्क्रीन है वो इस तरह विजिबल होगी। इट मीन्स हमारी जो आईपॉड है वो क्या होगा, लॉक होगा। पर जैसे ही मैं अपने आईपॉड को अनलॉक करती हूँ तो हमारा जो करंट मेन्यू है वो क्या हो जाएगा, -1 इंडेक्स पे आ जाएगा। करंट मेन्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, करंट मेन्यू की जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और जैसे ही हमारे करंट मेन्यू की पोजीशन जो -1 होती है तो हमारी 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होगी। ओके, तो ये जो 4 लिस्ट हमारी डिस्प्ले होगी 0th इंडेक्स पे, 1th इंडेक्स पे, 2nd इंडेक्स पे एंड 3rd इंडेक्स पे, राइट। अब नाउ प्लेइंग पे क्लिक करने के बाद हमारा एक सॉन्ग विजिबल होता है। इसमें हमने कोई लिस्ट नहीं है इसके अंदर। पर जैसे ही मैं अपने म्यूजिक के पास आती हूँ, ओके, म्यूजिक को क्लिक करने के बाद हमारी 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होती है। ओके, जब हमारा करंट मेन्यू -1 था तो हमारी 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले हो रही थी। पर जैसे ही मैं म्यूजिक पे आई, मतलब म्यूजिक पे आने के बाद इसका मतलब क्या है कि मेरा जो करंट मेन्यू है 1 पे आ गया। करंट मेन्यू मेरा जैसे ही 1 पे आ गया तो म्यूजिक के अंदर हमारे कितने लिस्ट ऑफ आइटम्स है, 3। तो मैं क्या करूंगी, 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले करवाऊंगी, राइट। अभी लिस्ट पे आने के बाद अब मैं गेम्स पे आती हूँ। गेम्स के अंदर हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं क्या आती हूँ, सेटिंग्स पे आती हूँ। तो जब मैं अपने सेटिंग्स पे आती हूँ, सेटिंग्स पे आने के बाद मेरा क्या शो होगा, सेटिंग्स पे आने के बाद जब मैं अपने सेटिंग्स पे आती हूँ और जब मेरी अगर जो मेरी करंट मेन्यू है, जब उसका इंडेक्स 3 होगा तो हमारे 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले होंगे, राइट। तो इस तरह मैं अपने मेन्यू की स्टार्टिंग करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिख लेती हूँ, तो इस तरह हमने अपनी ये लेंथ बनाई है मेन्यू की। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ मेन्यू मैपिंग। मैंने क्या बोला था कि अगर मेरा करंट मेन्यू -2 पे होगा तो हमारी जो स्क्रीन होगी वो लॉक होगी। पर जैसे ही मेरा करंट मेन्यू किस पे आया, -1 पे आया, तो हमारी 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्ले हो रही थी। तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ 0, 1, 2 एंड 3, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने क्या बोला कि जैसे मेरी जो लिस्ट है, जैसे मेरा करंट मेन्यू 1 पे आता है तो मेरी लिस्ट के अंदर जो मेरी लिस्ट है उसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या लिख लेती हूँ यहाँ पे 4, 5 एंड 6, राइट। 4 एंड 5 एंड 6। पर जैसे ही हम सेटिंग्स पे जाते हैं, हम अपने थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं, थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं तो इसके अंदर हमारे कितने लिस्ट ऑफ आइटम्स थे, 3 थे। सेटिंग्स के अंदर हमारा व्हील कलर, वॉलपेपर एंड थीम, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 7, 8, 9, 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स थे। ओके, तो -1 इंडेक्स पे हमारे 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स थे। नाउ प्लेइंग के अंदर हमारा कुछ नहीं था तो हमने 0 इंडेक्स को हमने नहीं इन्वॉल्व किया। जैसे ही हम 1 पे आए, 1 पे मतलब म्यूजिक पे आए तो उसके अंदर हमारे 3 लिस्ट ऑफ आइटम्स है। बट जैसे ही हम सेकंड पे आए, सेकंड इंडेक्स पे हमारा क्या था, सेकंड इंडेक्स पे हमारा गेम्स था। उसके अंदर भी हमारे कोई भी लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं थे तो हमने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया। पर जैसे हम थर्ड इंडेक्स पे आते हैं, तो जैसे हम थर्ड इंडेक्स पे आए तो यहाँ से हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, बिकॉज हमने क्या कर दिया, गेम्स को रिमूव कर दिया, बिकॉज गेम्स के अंदर हमारा कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हमारा क्या शो करेगा कि विच मेन्यू कैन बी रेंडर्ड बाय की मेन्यू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना करंट मेन्यू लिख देती हूँ। करंट मेन्यू इनिशियली मेरा क्या है, -2 है। इट मीन्स हमारी जो स्क्रीन है वो क्या होगी, लॉक होगी। और यहाँ पे मैं एक नेविगेशन स्टैक भी लिख लेती हूँ। नेविगेशन स्टैक हमारा क्या शो करेगा, एक्चुअली ये मैं आपको जब मैं अपनी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि नेविगेशन स्टैक का काम क्या है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको राइट कर लेती हूँ। उसके बाद जब मैं इसका फंक्शंस का यूज करूंगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, राइट। Here I will write it is used for navigation
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, तो हमने नेविगेशन स्टैक का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड कर सके और बैकवर्ड मूव कर सके सेंटर बटन को प्रेस करने के बाद। ओके, तो अब मैं क्या कर देती हूँ, इनिशियली हमारा जो सॉन्ग होगा, सॉन्ग का इंडेक्स हमारा क्या था, 0 था, हमारा फर्स्ट सॉन्ग विजिबल होगा, तो यहाँ पे मैं सॉन्ग का यूआरएल राइट कर लेती हूँ, सॉन्ग 1। सॉन्ग 1 हमारा क्या शो कर रहा है कि इनिशियली हमारा सॉन्ग 1 प्ले होगा, ये हमारा क्या शो कर रहा है, करंट सॉन्ग यूआर, राइट। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं प्लेइंग का भी एक स्टेट क्रिएट कर लेती हूँ, जो हमारा क्या है, फॉल्स है। इट मीन्स ये प्लेइंग हमारा क्या शो कर रहा है कि जब मैं अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती हूँ, तो इनिशियली हमारी जो स्क्रीन है वो लॉक है, करंट मेन्यू हमारा -2 है, एंड एक कोई भी सॉन्ग हमारा प्ले नहीं हो रहा है उस टाइम। जब हमारी स्क्रीन लॉक है तो हमारा एक भी सॉन्ग हमारा प्ले नहीं है, प्ले पोजीशन पे नहीं है, तो हमने क्या राइट कर दिया कि करंटली हमारा प्लेइंग क्या है, फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे अपने थीम को भी ऐड कर देती हूँ। करंटली मेरा जो थीम है वो क्या है, RGB। मैं इसका दे देती हूँ मेनली, जो मैंने अपना व्हील का कलर दिया था, डेट इज 210, राइट। तो हमारा थीम भी हो गया। अब मुझे अपना ऑडियो स्टेट को भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। इनिशियली जो मेरा ऑडियो है, मेरा जो फर्स्ट सॉन्ग है वो प्ले होगा, राइट। देन मैं इमेज को भी क्रिएट कर लेती हूँ। इमेज को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। ये जो चीज़ें मैं राइट करती हूँ, ये हमारी करंटली हमारी किस पोजीशन पे मैं वो चीज़ें राइट कर रही हूँ। लाइक हमारा सॉन्ग हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, करंटली हमारी मेनू की जो इंडेक्स है वो -2 है, नेविगेशन स्टैक हमारा एम्प्टी है, सॉन्ग जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है वो हमारा डिस्प्ले होगा अगर हम नाउ प्लेइंग पे क्लिक करेंगे। थीम इनिशियली करंटली हमारा थीम जो है ये हमारा कैसा होगा, ग्रे कलर का होगा। तो ऑडियो हमारा जब हम अपने सॉन्ग को प्ले करेंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, देन हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें ये मैं करंट पोजीशन पे लिख रही हूँ कि जब हम अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें विजिबल होगी। तो अगर आपको चेंज करने तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज इसे कर भी सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सॉन्ग 1 IMG। इनिशियली हमारा फर्स्ट सॉन्ग, फर्स्ट इमेज विजिबल होगी। देन यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ व्हील कलर। हमारा व्हील कलर क्या होगा, तो व्हील कलर का व्हील जो कलर है उसको मैंने क्या रख दिया, इनिशियली वाइट रख दिया। देन मैं अपने वॉलपेपर को भी मुझे चेंज करना है, तो मैं इनिशियली मैं अपने कौन सा वॉलपेपर रख लेती हूँ। वॉलपेपर आइटम्स को मैंने शो कर दिया। इनिशियली मैं मेरा जो फर्स्टली मेरा वॉलपेपर 1 जो है क्या होगा, विजिबल होगा जब मैं अपने स्टार्ट करूँगी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, नोटिस स्टेट। इनिशियली हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है तो हमारा फॉल्स होगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं अगर कुछ भी चेंज करती हूँ, अपना थीम चेंज करती हूँ या फिर मैं अपना टेक्स्ट चेंज करती हूँ या वॉलपेपर चेंज करती हूँ, तो हमारा एक नोटिफिकेशन टेक्स्ट हमारा विजिबल होगा इन द पोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वॉलपेपर चेंज। ओके, तो हमने अपनी स्टेट्स को क्रिएट कर लिया है। देन अब मैं क्या करूँगी, ये जितनी भी हमारी स्टेट्स है वो मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स में एज ए प्रॉप्स में क्या कर देती हूँ, पास कर देती हूँ। हमने लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिजाइन नहीं किया है, जो भी हमारा अपर पार्ट है इसको हमने डिजाइन नहीं किया, इसको हम डिजाइन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, दैट इज app.js, अपने app.js फाइल के अंदर मैं अपने सारे जो स्टेट्स है उसको क्रिएट कर लेती हूँ। और स्टेट्स को हमने क्रिएट कर लिया है, अब मैं अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करती हूँ कि जितने जितने हमारे फंक्शंस यूज होंगे अपने इस आईपॉड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो ये चीजें हमारी सबसे मेन है इस आईपॉड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और मोस्टली जो प्रोग्रामर्स है वो इसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं कि हम अपने व्हील को रोटेट कैसे करेंगे या अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स को चेंज कैसे करेंगे। तो मेनली क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे रिएक्ट के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, दैट इज जिंग टच। ओके, तो मैं यहाँ पे उसका नाम राइट कर लेती हूँ, दैट इज
जिंक टच, इन जिंक टच डॉक्यूमेंटेशन में राइट करती हूँ ताकि इसके अंदर हमारा डॉक्यूमेंटेशन आ जाए। ओके, तो यहाँ से मैं अपना ओपन करती हूँ अपना जिंक टच, राइट। तो ये जिंक टच लाइब्रेरी क्या काम करती है? जिंक टच लाइब्रेरी का काम क्या है हमारे रिएक्ट के अंदर कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्हील को रोटेट करूँ, और व्हील को रोटेट करने से क्या हो, जो मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो चेंज हो, ताकि मेरे जो एक्टिव आइटम्स है वो जैसे कि नाउ प्लेइंग पे है तो देन हमारा म्यूजिक पे आए, देन हमारे सेटिंग्स पे आए। बट अगर मुझे अपनी लिस्ट ऑफ आइटम्स को चेंज करना है, या फिर मुझे फॉरवर्ड में जाना है, या फिर मुझे अपने मेन्यू को बैकवर्ड में जाना है, तो मैं अपने क्या यूज करूंगी, जिंक टच लाइब्रेरी का यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आती हूँ और जिंक टच लाइब्रेरी को क्या करती हूँ, इंस्टॉल करती हूँ, राइट। क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल and install GingTouch library. So here I will write npm I GingTouch. Okay. तो यहाँ से मैंने अपनी GingTouch लाइब्रेरी को क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर लिया है। It will take some few of minutes. तो GingTouch लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, अपने इस GingTouch लाइब्रेरी का यूज करूंगी अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। क्या मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं अपने व्हील को रोटेट करूँ तो हमारी जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो चेंज हो। तो सबसे पहले मैं कौन सा फंक्शन लिखती हूँ, and this function I will write this function for on long press what I want forward button tracks are seeked forward। क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपनी फॉरवर्ड बटन को प्रेस करूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आईपॉड प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपने फॉरवर्ड बटन को प्रेस करूँ तो जो हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो क्या हो जाए, हमारा जो मेन्यू है वो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, राइट। जो हमारे मेन्यू के अंदर जितनी भी हमारी लिस्ट है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन को क्रिएट कर लेती हूँ, और मैंने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है, तो देन वी डोंट नीड टू राइट अ फंक्शन कीवर्ड। सो हियर आई विल राइट द फंक्शन नेम seek song forward। अब ये फंक्शनैलिटी हमारी कहाँ कहाँ पे यूज होंगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं अपनी फंक्शनैलिटी, अपने फंक्शंस को क्रिएट कर लेती हूँ कि ये हमारा फंक्शंस क्या क्या करेंगे, राइट। तो सॉन्ग फॉरवर्ड का काम क्या है कि जैसे जब मैं अपने फॉरवर्ड बटन को प्रेस करूं तो मेरा क्या हो, जो हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। देन हेयर आई विल राइट कि जब मैं अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को ओपन करती हूँ तो हमारा जो करंट मेन्यू क्या था, -2 पोजीशन इंडेक्स पे था। जब हमारा करंट मेन्यू -2 इंडेक्स पे है तो हमारी जो स्क्रीन होगी वो क्या होगी, लॉक होगी। तो जब हमारी स्क्रीन लॉक होगी तो तब हम अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तब हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, if this dot state dot current menu equal to -2, अगर हमारा -2 होगा तो हम क्या करेंगे, तो जब हमारी लॉक स्क्रीन होगी, जब हमारी लॉक स्क्रीन प्रेजेंट होगी तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने सॉन्ग को कोई फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, हम जस्ट रिटर्न कर जाएंगे। देन हम अपने किस पे आते हैं कि अगर हमारा सॉन्ग पोज है, पोज इट मीन्स जो हमारा स्टेट्स है प्लेइंग वो फॉल्स है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऑब्वियसली अगर मेरा सॉन्ग ही प्ले पोजीशन पे नहीं है तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कैसे करूंगी, राइट। तो अगर मुझे अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड करना है, राइट, इस बटन का मैं यूज कैसे कर रही हूँ, फॉरवर्ड बटन का मैं यूज क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड कर सकूं। बट अगर मेरा जो सॉन्ग है वो ऑलरेडी ऑन नहीं है तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं जस्ट रिटर्न कर जाऊंगी वहां से। सो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट प्लेइंग equal to false, then I will just return from here। okay, सो अब मैं क्या करती हूँ, मैं जिंक टच लाइब्रेरी का यूज करती हूँ अपने इस अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड करने के लिए। इनिशियली अगर मेरा करंट मेन्यू -2 आई मीन मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक स्क्रीन है, मेरी जो स्क्रीन है वो लॉक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं जस्ट रिटर्न कर जाऊंगी। बट अगर मेरी ये सब कंडीशन नहीं है तो मैं अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड कैसे करूंगी, तो उसके लिए मैं जिंक टच लाइब्रेरी का यूज करती हूँ। तो जिंक टच लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज ई डॉट डिटेल डॉट इंटरवल। ओके, तो ये इसका काम क्या है ई डॉट डिटेल डॉट इंटरवल का, कि ये बेसिकली हमारा चेक करता है
कि लाइक अगर मेरा जो टाइमिंग है वो 250 से कम है, राइट, आई मीन जो मेरा व्हील है वो 360 डिग्री का है, बट अगर मेरा एंगल 250 से लेस है तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरा एंगल 250 से लेस है तो मैं क्या करूंगी, देन आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट ऑडियो डॉट पोज। ओके, तो मैं अपने ऑडियो को क्या कर दूंगी, पोज कर दूंगी, एंड हेयर आई विल राइट सॉन्ग इंडेक्स। तो हमारा सॉन्ग इंडेक्स हमारा क्या होगा, जो हमारी स्टेट से जो मैं इस सॉन्ग इंडेक्स मिला है, दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग इंडेक्स। ओके, तो हमें हमारा सॉन्ग इंडेक्स भी मिल गया। अभी जब मैं अपने सॉन्ग को प्ले करती हूँ तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, सॉन्ग इमेज चाहिए। अगर मैं अपने किसी भी सॉन्ग को प्ले करती हूँ तो मुझे क्या चाहिए, सॉन्ग का नेम चाहिए, उसकी इमेज चाहिए, और मुझे सॉन्ग का इंडेक्स चाहिए, ताकि अगर मेरा सॉन्ग का इंडेक्स 0 है तो मेरा फर्स्ट सॉन्ग ऑन होगा, प्ले होगा। अगर मेरा सॉन्ग का इंडेक्स सेकंड है तो हमारा सेकंड सॉन्ग प्ले होगा। तो इस तरह मुझे यहाँ से सॉन्ग की इंडेक्स मिल गई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखती हूँ कि अगर मेरा सॉन्ग का जो इंडेक्स है, अगर मेरा सॉन्ग का जो इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग आइटम्स URL डॉट लेंथ -1। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इनिशियली मेरा जो सॉन्ग इंडेक्स है वो 0 पे है। ओके, इनिशियली मेरा सॉन्ग इंडेक्स 0 पे है, और मेरी जो सॉन्ग की जो लेंथ है, आई मीन जितने भी हमारे पास सॉन्ग है, लेट्स से कि हमारे पास 4 सॉन्ग है। ओके, टोटल हमारे पास 4 सॉन्ग्स हैं, और अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो हमारे टोटल सॉन्ग्स कितने हो गए, आई मीन 0 से स्टार्ट करते हो तो 0 1 2 3। तो अगर मेरा सॉन्ग का इंडेक्स 3 पे होगा, 3 के इक्वल होगा, तो मैं क्या करूंगी, जैसे अगर मेरा सॉन्ग इंडेक्स 3 पे पहुंचेगा तो 3 से आगे तो मेरा कोई सॉन्ग है नहीं, तो मैं फिर से रिवर्स कर जाऊंगी, आई मीन मैं अपने फर्स्ट सॉन्ग पे आ जाऊंगी। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, सॉन्ग इंडेक्स इक्वल टू 0, राइट। तो ये कंडीशन हमारे पास समझ में आई, जस्ट लाइक हम इफ एल्स कंडीशन लिखते हैं उसी तरह से, ये इट्स अ वेरी इजी। बट अगर हमारा सॉन्ग इंडेक्स लेंथ -1 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर दूंगी, अपने सॉन्ग इंडेक्स को प्लस प्लस कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दूंगी, राइट। अब इंक्रीमेंट करने के बाद अब मैं अपनी सेकंड कंडीशन और क्या लिखती हूँ, बट अगर मेरा जो इंटरवल है वो 250 से ग्रेटर है, 250 से ग्रेटर है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अभी मुझे सॉन्ग इंडेक्स मिल गया। ओके, सॉन्ग इंडेक्स मिल गया, सॉन्ग इंडेक्स मिलने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, सॉन्ग URL चाहिए। सो हेयर आई विल राइट कॉन्स्ट सॉन्ग URL। ओके, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग इमेज URL सॉन्ग इंडेक्स। ओके, तो हमारा सॉन्ग URL हमारा क्या था, C। ये हमारा मेन्यू आइटम्स है, म्यूजिक आइटम्स है, सॉन्ग इमेज आइटम्स URL, ये जितनी भी हमारी इमेजेस आ गई, और ये हमारे सॉन्ग आइटम्स आ गए। सॉन्ग URL इनिशियली हमारा सॉन्ग फर्स्ट था, और सॉन्ग जो हमारी सॉन्ग की जो इमेज थी वो क्या थी, सॉन्ग 1 इमेज थी, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉन्ग इमेज आइटम्स URL। तो सॉन्ग URL हमारा क्या था, इनिशियली हमारा सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग था। अभी मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे सॉन्ग को प्ले करवाना है, तो सॉन्ग को प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सॉन्ग इंडेक्स डाल दिया, तो यहाँ से मुझे इमेजेस मिलेगी, बट मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे सॉन्ग चाहिए। तो सॉन्ग सॉन्ग का जो सॉन्ग की जो लिस्ट बनाई थी उसका नेम हमारा क्या था, म्यूजिक आइटम्स। ओके, देन हियर आई विल राइट cost song
इमेज यूआरएल। तो यहाँ से मुझे अपने सॉन्ग की इमेज मिल जाएगी, मुझे अपना सॉन्ग इंडेक्स मिल गया, सॉन्ग का यूआरएल मिल गया। अब सॉन्ग की इमेज चाहिए, तो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग आइटम्स URL, then I will write song index. ओके तो मुझे अपना सॉन्ग इंडेक्स मिल गया एंड आपको भी समझ में आ गया कि मुझे अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड कैसे करना है। लाइक अगर मेरा एंगल जो है 250 डिग्री से कम हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने सॉन्ग इंडेक्स को चेक करूंगी बेसिकली। अगर इनिशियली मेरा सॉन्ग इंडेक्स 0 है, आई मीन मेरा फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, बट अगर मेरा फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, आई मीन जो मेरा सॉन्ग इंडेक्स है वो 0 पे है और टोटल जो सॉन्ग है वो मेरे 4 है, आई मीन जो 0 से लेके 3 तक। बट अगर मेरा सॉन्ग इंडेक्स 3 पे पहुंच जाता है तो मैं इनिशियली फिर से मैं अपने फर्स्ट सॉन्ग पे पहुंच जाऊंगी, तो मेरा सॉन्ग इंडेक्स को मैंने 0 कर दिया, अदरवाइज मेरा सॉन्ग इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमारा सॉन्ग का यूआरएल और सॉन्ग की इमेज मिल गई। अब मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ, अपने जो स्टेट है उसको चेंज कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ। सो हियर आई विल राइट सॉन्ग इंडेक्स, हमारा क्या हो जाएगा, सॉन्ग इंडेक्स हमारा सॉन्ग इंडेक्स के इक्वल हो गया। और सॉन्ग इमेज यूआरएल हमारी किसके इक्वल हो गई, सॉन्ग इमेज यूआरएल के राइट। और हमारा सॉन्ग यूआरएल हमारा किसके इक्वल हो गया, सॉन्ग यूआरएल के। और हमारी ऑडियो क्या थी, ऑडियो को भी मैं सेट कर देती हूँ कि जब हम अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड करेंगे तो हमारा कौन सा सॉन्ग हमारा प्ले होगा। तो न्यू ऑडियो इक्वल टू सॉन्ग यूआरएल। राइट और यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन को क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मेरा जो ऑडियो है वो प्ले हो जाए। और ये सारी हमारी किसकी कंडीशन में आएंगे, हमारे जब हमारा एंगल क्या होगा 250 से कम होगा। ओके तो ये सारी हमारी इसकी कंडीशन है। और एल्स कंडीशन में क्या होगा कि अगर हमारा एंगल 250 से ग्रेटर होगा तब हमारा क्या होगा। तो हम इसी चीज को हम सेट करेंगे कि हमें सॉन्ग इंडेक्स मिल गया, सॉन्ग की इमेज मिल गई, सॉन्ग का यूआरएल मिल गया और हमने ऑडियो को भी सेट कर दिया। बट अगर हमारा एंगल जो है 250 से ग्रेटर है तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम अपनी कंडीशन लिख देते हैं। हियर आई विल राइट, तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिख देती हूँ, ए डॉट डिटेल डॉट इंटरवल अगर मेरा क्या है 250 से ग्रेटर है या फिर मेरा 10,000 से कम है, तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरवल मिल जाएगा। और इंटरवल को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, ई डॉट डिटेल डॉट इंटरवल 100, मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरवल मिल जाएगा। तो यहाँ और मैं यहाँ से अपने स्टेट्स को क्या कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। सो हियर आई विल राइट दिस डॉट सेट स्टेट और यहाँ से मैं अपना कॉल बैक फंक्शन स्टार्ट करती हूँ। अपने कॉल बैक फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे प्रीवियस स्टेट राइट कर लेती हूँ। तो जो हमारा प्रीवियस स्टेट था, प्रीवियस स्टेट में जो हमारी ऑडियो थी उसका जो करंट टाइम था हमारा, उसमें हम क्या कर देंगे, अपने इंटरवल को ऐड कर देंगे। और मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, यहाँ से मैं अपने प्रीवियस स्टेट को रिटर्न कर देती हूँ। ओके तो ये कंडीशन हमारी समझ में आ गई आपको कि लाइक हम अपने सॉन्ग्स को फॉरवर्ड कैसे करेंगे।
फंक्शंस को, अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ जो मेरा क्या करेगा, सॉन्ग को रिवर्स करेगा। तो और ये जो फंक्शन होगा बिल्कुल इस सिमिलर ऐसे ही होगा। तो यहाँ से मैं अपने इस फंक्शन को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेती हूँ। ओके, और ये फंक्शन हमारा कौन सा है, रिवर्स का। ओके, तो रिवर्स में भी हमारी कंडीशन यही होगी कि कब कि अगर हमारा करंट वैल्यू -2 होगा तो हम रिटर्न कर जाएंगे, और अगर हमारा सॉन्ग जो है पोजीशन पोज होगा तो भी हम रिटर्न कर जाएंगे। और हमारी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा एंगल 250 से कम होगा तब हम क्या करेंगे, पोज कर देंगे और सॉन्ग इंडेक्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। और इसकी बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सॉन्ग को रिवर्स कर रहे हैं। तो मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मैं अपने फर्स्ट सॉन्ग पे हूँ, इनिशियली अगर मैं अपने फर्स्ट सॉन्ग पे हूँ और अगर मैं अपने सॉन्ग को रिवर्स कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट से सेकंड पे नहीं जाऊंगी, मैं फर्स्ट से डायरेक्ट सीधा लास्ट पे जाऊंगी। तो अगर मैं लास्ट पे जाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, माइनस माइनस कर दूंगी ताकि मेरा जो सॉन्ग है वो रिवर्स हो जाए। ओके, और मैं यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो मेरी इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ कि अगर मैं अपने सॉन्ग, अगर मेरा जो सॉन्ग इंडेक्स है वो इनिशियली हमारा क्या है, 0 है, 0 है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगी, हमारे जो मेरा जो लास्ट सॉन्ग है उस पे। तो मेरा जो सॉन्ग इंडेक्स है इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको मैं अपडेट कर देती हूँ, दैट इज माई दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग लेंथ -1, राइट। तो मैंने यहाँ से इसको अपडेट कर दिया। जब मेरी लेंथ -1 होगी तब मेरा सॉन्ग इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। और मुझे यहाँ से क्या मिल गया, मेरा सॉन्ग यूआरएल मिल गया, सॉन्ग इमेज मिल गई। और मैंने यहाँ से ये सेम कंडीशन होगी कि हम अपने ऑडियो को स्टार्ट कर देंगे, और अगर हमारा एंगल 250 से ग्रेटर होगा, 10,000 से कम होगा, तो ये हमारी सेम कंडीशन होगी कि हमें इंटरवल कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम अपने 100 को से डिवाइड कर देंगे। और बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करंट टाइम जब हम फॉरवर्ड कर रहे थे तो हम करंट टाइम में अपना इंटरवल को ऐड कर रहे थे, बट अगर हम रिवर्स करें तो करंट टाइम में हम अपने इंटरवल को सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सॉन्ग रिवर्स का फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ यहाँ पे जो क्या चेक करेगा, टॉगल सॉन्ग प्ले एंड पोज। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे हमारे 2 आइकन्स है प्ले एंड पोज का, कि जब मैं अपने पोज वाले आइकन्स को क्लिक करूँ तो मेरा जो सॉन्ग है वो पोज हो जाए, और अगर मैं अपनी प्ले वाला आइकन को अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरा जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाए। मतलब कि अगर मेरा सॉन्ग प्ले है तो वो पोज हो जाए, और अगर पोज है तो वो प्ले हो जाए। तो इसके लिए मैं ये फंक्शन क्रिएट करती हूँ, और इसमें मैं क्या लिखूंगी, टॉगल प्ले पोज। Here I will write if this dot state dot करंट मेन्यू, अगर करंट मेन्यू इनिशियली हमारा -2 है, इट मीन्स हमारी जो स्क्रीन है वो लॉक है। देन व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम देयर। ओके, बट व्हाट इफ माई प्लेइंग इज ट्रू, देन व्हाट विल आई डू इफ माई प्लेइंग इज ट्रू, देन आई विल सेट माई स्टेट प्लेइंग इज फॉल्स। ओके, अगर मेरा सॉन्ग प्ले है तो मैं उसे फॉल्स कर दूंगी, और अगर हमारा फॉल्स है तो मैं उसे क्या कर दूंगी, ट्रू कर दूंगी। तो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट प्लेइंग इज फॉल्स। ओके, और अगर मेरा प्ले है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पॉज कर दिया, किसको, ऑडियो को। बट अगर हमारा जो सॉन्ग है वो ऑलरेडी पोज है तो मैं क्या करूंगी, इसका उल्टा कर दूंगी, इसका रिवर्स कर दूंगी, इट मीन्स प्ले कर दूंगी। और यहाँ से मैं चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं ट्रू कर देती हूँ। अगर मेरा सॉन्ग फॉल्स है तो मैं क्या कर दूंगी, ट्रू कर दूंगी। ओके, तो ये फंक्शन हमारा ये सेट करेगा कि अगर हमारा सॉन्ग प्ले है तो हमारा पोज हो जाएगा, और पोज है तो हमारा प्ले हो जाएगा।
राइट। अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ एक्टिव मेन्यू का, कि जब मैं अपने व्हील को रोटेट करूँ तो मेरा कौन सा मेन्यू एक्टिव होना चाहिए, राइट। अब सी, इनिशियली क्या है कि अभी मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं अपने इस सेंटर बटन को क्लिक करती हूँ तो हमारे पास 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स विजिबल होते हैं, राइट। 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स विजिबल होते हैं, बट जैसे ही मैं अपने व्हील को रोटेट करती हूँ तो हमारा अगर मैं अपने व्हील को रोटेट करती हूँ तो अगर मैं म्यूजिक पे आ गई तो म्यूजिक वाला जो आइटम होगा, म्यूजिक वाला जो मेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बट अगर मैं सेटिंग्स पे आ गई तो हमारा सेटिंग वाला मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। बट अगर मैं गेम्स पे आ गई तो गेम्स वाला मेन्यू हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन को राइट करती हूँ कि हमारा कौन सा मेन्यू एक्टिव होगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, सो बेसिकली सो हियर आई विल राइट दिस फंक्शन, so here I will write this function for update एक्टिव मेन्यू। इनिशियली हमारा एक्टिव क्या है, 0 है, इट मीन्स हमारा कोई भी मेन्यू एक्टिव नहीं है। तो हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया है दैट इज अपडेट एक्टिव मेन्यू, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, हमारी जो डायरेक्शन है और मेन्यू। मेन्यू मतलब कि हमारा करंट मेन्यू क्या है, करंट मेन्यू हमारा -2 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, हमारा 2 है तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा। और मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं अपने व्हील को रोटेट करूँगी तो हमारा जो मेन्यू है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इनिशियली मैं यहाँ पे क्या राइट करती हूँ कि अगर हमारा मेन्यू क्या है, नॉट इक्वल टू -1, and here I will write menu are not equal to 1, ये कंडीशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। अभी मुझे अपने मेन्यू को एक्टिव करना है, बट मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को लॉक करती हूँ, आई मीन अनलॉक करती हूँ, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को अनलॉक करती हूँ तो हमारा सबसे पहले क्या विजिबल होता है, नाउ प्लेइंग। तो नाउ प्लेइंग इनिशियली हमारा एक्टिव होता है, राइट। बट अगर नाउ प्लेइंग का मतलब है कि जैसे ही मेरा जो मेन्यू है वो -1 पे, आई मीन जो मेरा करंट मेन्यू है वो -1 इंडेक्स पे है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, वो कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने मेन्यू को एक्टिव नहीं करूंगी, मैं जस्ट रिटर्न कर जाऊंगी मेन्यू 1 है। 1 का मतलब है कि जैसे कि 1 का मतलब है कि जैसे मैं अपने म्यूजिक जो हमारा मेन्यू है उस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे जितने भी म्यूजिक, सबसे जो मेरा फर्स्ट म्यूजिक है वो हमारा एक्टिव होगा। तो इसी तरह हमारे कंडीशन से हम यहाँ पे हमारी लिखी हुई है कि अगर मैं अपनी सेटिंग्स पे क्लिक करती हूँ तो हमारी सेटिंग्स के अंदर जो हमारा थीम्स है, व्हील कलर है, जो हमारा वॉलपेपर है, तो सबसे पहले हमारा थीम्स जो है, जो फर्स्ट आइटम जो होगा वो हमारा एक्टिव होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगी, रिटर्न कर जाऊँगी। बट अगर हमारा नहीं है तो मैं क्या करूँगी, सो लेट्स आई विल राइट कि इनिशियली हमारा जो मीन है वो 0 है, तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, मीन एंड मैक्स। मैक्स भी हमारा 0 है एंड मीन भी हमारा 0 है। तो यहाँ से मैं अपने मैक्स को अपडेट कर देती हूँ। तो मैक्स क्या होगा, जो हमारी जो मेन्यू की लेंथ होगी वो। ओके, तो लेंथ मेन्यू की हमारा क्या है, ये हमारा एक एरे है, यहाँ से हमने क्या पास कर दिया, हमारा मेन्यू पास कर दिया और हमें वो क्या मिल जाएगा, हमारा मैक्स मिल जाएगा। अब इनिशियली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि अगर हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, 1 है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, कंडीशन क्या लिखूंगी कि दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स। अभी अगर हमारी डायरेक्शन 1 है, मतलब कि अगर हमने कोई भी मेन्यू है वो ओपन किया हुआ है और अगर जो एक्टिव है वो मैक्स से ग्रेटर है, मैक्स हमारा क्या होगा
कि जैसे कि अगर हमारे जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर हमारे फोर लिस्ट ऑफ आइटम्स थे, हमारा सॉन्ग था, हमारा हमारा म्यूजिक था, हमारा गेम्स था, सेटिंग्स था, नाउ प्लेइंग था, तो इसमें हमारे 4 आइटम्स थे और मैक्स हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। बट अगर मेरा जो एक्टिव है वो 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर होता है तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो मेरा जो एक्टिव है उसको मिन के इक्वल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सेट स्टेट राइट कर लेती हूँ, एक्टिव मिन। ओके, और यहाँ से मैं अपनी एल्स कंडीशन राइट कर देती हूँ। एल्स कंडीशन हमारी क्या होगी, दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पे मैं एक्टिव क्या कर देती हूँ, बट अगर हमारा जो एक्टिव है वो मैक्स के इक्वल नहीं है, आई मीन जो हमारा एक्टिव मेन्यू है वो बीच में है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसको इंक्रीमेंट कर दूंगी बाय 1। सो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिव प्लस 1। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारी कंडीशन हमारी खत्म हो गई। अब मैं अपनी एल्स कंडीशन स्टार्ट करती हूँ, बट इट मीन्स कि अगर हमारी डायरेक्शन जो है 1 नहीं है तो मैं क्या करूँगी, तो इसके लिए मैं फिर से अपनी इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करती हूँ एंड हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट एक्टिव लेस देन इक्वल टू मीन। ये जो एल्स कंडीशन है ये हम कब यूज करते हैं कि जब हम अपने व्हील को रोटेट करेंगे इन लेफ्ट साइड, जब हम अपने व्हील को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड में, अगर मैं अपने राइट साइड में मूव करती हूँ तो हमारा जो एक्टिव है वो इंक्रीमेंट होगा बाय 1। बट अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करती हूँ तो हमारा जो सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट आइटम्स पे है हमारा जो एक्टिव है तो हम सीधा लास्ट पे जंप करेंगे, राइट। तो अगर हमारा एक्टिव जो है मिन के इक्वल है तो मैं क्या करूंगी, सीधा मैक्स के इक्वल पहुंच जाऊंगी। सो हियर आई विल राइट दिस डॉट सेट स्टेट एक्टिव डॉट मैक्स, राइट। और यहाँ पे मैं एल्स कंडीशन का यूज़ करती हूँ कि अगर हमारा जो एक्टिव है वो मिन के इक्वल है, मिन से ग्रेटर है, तो मैं क्या कर दूंगी, उसको माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, मैं क्या कर दूंगी 1 से इसको डिक्रीमेंट कर दूंगी, राइट। तो ये हमारा अपडेट एक्टिव मेन्यू जो है ये हमारा क्लियर हो गया, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमने फास्ट फॉरवर्ड का देख लिया, हमने बैकवर्ड का देख लिया कि हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, हम अपने सॉन्ग को फॉरवर्ड कैसे करेंगे, सॉन्ग को बैकवर्ड कैसे करेंगे, हम अपने मेन्यू को अपडेट कैसे करेंगे। अब हम कौन सा फंक्शन राइट करेंगे। सो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली मैंने जो भी हमारे फंक्शनैलिटी है इसको मैं पेरेंट कंपोनेंट में राइट कर रही हूँ, ताकि मैं एज ए प्रोप उस चाइल्ड कंपोनेंट में जितने भी अगर मुझे नीड है तो चाइल्ड कंपोनेंट में मैं उसको पास कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करती हूँ जिसके थ्रू मैं क्या कर दूँगी, मैं अपनी थीम को चेंज कर सकती हूँ। ओके, थीम को चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। तो हेयर आई विल राइट आई कैन चेंज द थीम ऑफ iPod project from this function. So here I will write set theme let theme equal to, इनिशियली हमारा जो थीम है वो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। आई मीन जो मेरा जो थीम मैंने सेट किया था इनिशियली हमारा वही विजिबल होगा, बट अगर हम अपनी थीम को चेंज करेंगे तब हम अपनी जो थीम है उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे एक आईडी पास की है और अगर मेरी आईडी 0 होगी तो हमारा कौन सा थीम होगा आईडी, अगर हमारी 1 होगी तब हम अपने कौन सा थीम हम चेंज करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर मेरी जो आईडी है वो 0 होती है तो यहाँ से मैं अपनी थीम को अपडेट कर दूंगी कि वो मेरा जो थीम है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए, राइट। तो यहाँ से मैंने अपने थीम को अपडेट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ कि अगर मेरा जो आईडी है वो अगर मेरा जो आईडी है वो 1 के इक्वल होता है तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, मैं अपनी थीम को अपडेट कर देती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कलर पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग अपना थीम को यहाँ पे राइट कर सकते हो। ब्लैक करना चाहते हो ब्लैक कर सकते हो, वाइट करना चाहते हो या फिर कोई भी एनी अदर कलर। सो अगर मेरा जो आईडी है वो हमारा 3 होता है
तो यहाँ पे मैं अपना थीम को चेंज कर लेती हूँ। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब जैसे ही मैं अपने थीम को चेंज करूँ, तो थीम को चेंज करने से जो मेरा थीम है वो अपडेट हो जाए, और जो मेरा नोटिफिकेशन है वो इनिशियली हमारा फोल्स नोटिफिकेशन को भी मैं ट्रू कर देती हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, नोटिफाई टेस्ट को भी राइट कर दूँ, ताकि हमारा वो विजिबल हो कि हमारा हमने चेंज क्या किया है। ओके, तो मैं अपने नोटिफिकेशन को ट्रू कर देती हूँ, और हमारा नोटिफिकेशन टेक्स्ट हमारा क्या होगा, थीम चेंज। थीम को चेंज करने से हमारा थीम चेंज नोटिफिकेशन शो हो, वॉलपेपर को चेंज करने से हमारा वॉलपेपर का नोटिफिकेशन शो हो। तो ये हमारा क्या, तो ये हमारा क्या शो करेगा, नोटिफिकेशन। ओके, अब मैं यहाँ से रिटर्न करती हूँ। तो हमने अपने थीम को चेंज करने का फंक्शन क्रिएट कर लिया। मुझे वॉलपेपर को भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं वॉलपेपर का भी फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। जो भी हमारी आईडी होगी, अगर हमारी आईडी 0 होती है तो हमारा वॉलपेपर, हमारा फर्स्ट वॉलपेपर हमारा शो होगा। आईडी अगर हमारी 1 होती है तो हमारा सेकंड वॉलपेपर शो होगा। तो यहाँ से हम अपनी वॉलपेपर को अपडेट कर देंगे, और यही सेम चीज़ हम लिखेंगे कि अगर हमने अपने कुछ भी हम चेंज करते हैं तो हम अपने नोटिफिकेशन को भी ट्रू कर देंगे। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, बट हमारा नोटिफिकेशन जो टेक्स्ट है वो थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, वॉलपेपर इज चेंज, राइट, एंड देन आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। तो मेरा सेट वॉलपेपर का जो फंक्शन है वो भी क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या लिख देती हूँ, अब मुझे अपने व्हील का कलर जो भी चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं व्हील कलर फंक्शन भी क्रिएट कर लेती हूँ। तो इनिशियली जो मेरा व्हील का कलर है वो क्या है, मैं एम्प्टी एज्यूम करती हूँ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर हमारी जो आईडी है वो 0 होती है तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो व्हील कलर है उसको अपडेट कर देती हूँ। ओके, जैसे हमने थीम में चेंज किया था इसी तरह ही हम अपने व्हील में चेंज करेंगे। एल्स इफ अगर हमारी आईडी 1 होती है तो हमारा जो व्हील कलर है वो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाइट। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको ठीक लगे। सो हियर आई विल राइट एल्स इफ बट अगर हमारी आईडी 3 होगी तो हम अपने व्हील कलर को चेंज करता मैं यहाँ पे मैं अपने व्हील कलर को अपडेट कर देती हूँ।
ओके, तो यहाँ से मैं अपने व्हील कलर को अपडेट करती हूँ। व्हील कलर हमारा क्या होगा, व्हील कलर के इक्वल होगा। और अपने नोटिफिकेशन को भी ट्रू कर देती हूँ कि जैसे ही हम अपने व्हील कलर को चेंज करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिले कि डेट माई व्हील कलर इज चेंज। नोटिफिकेशन को ट्रू कर दिया और यहाँ से मैं चेंज कर देती हूँ कि माई व्हील कलर इज चेंज। ओके, तो यहाँ से हमने जितने भी फंक्शंस हमने क्रिएट किया है कि हमें व्हील का कलर चेंज करना है, थीम चेंज करना है या फिर वॉलपेपर को चेंज करना है, तो हमने सारे फंक्शंस राइट कर लिए। सेटिंग्स के अंदर हमारी ये तीन ही हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, थीम, वॉलपेपर एंड व्हील कलर। तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है सिंपली। हमें सॉन्ग को फॉरवर्ड कैसे करना है बैकवर्ड कैसे करना है, और जब हम अपने व्हील को जब हम अपने व्हील को रोटेट करें तब हमारा जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो कैसे एक्टिव होंगे, कैसे अपडेट होंगे, तो ये सब फंक्शंस हमने क्रिएट कर लिए हैं। राइट, अब मैं वन फंक्शन और क्रिएट करती हूँ कि मैं अपने जो मेन्यू है उसको बैकवर्ड कैसे करूँगी। विट वट आई मीन कि अगर जैसे ही मैं अपने मेन्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरा जो मेन्यू है वो बैकवर्ड मूव करता है। ओके, तो जैसे ही मैं जो बीच वाला सेंटर में जो डिव है उसको मैं क्लिक करती हूँ तो हमारा फॉरवर्ड में मूव होता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन और क्रिएट करती हूँ, चेंज मेन्यू बैकवर्ड। So here I will write const navigation stack this dot state dot navigation dot slice। एंड यू नो कि स्लाइस फंक्शन क्या करता है। हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम जावास्क्रिप्ट में कि स्लाइस फंक्शन हमारा क्या करता है। और इनिशियली हमारा जो नेविगेशन स्टैक है उसके अंदर ये हमारा एम्प्टी एरे है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखती हूँ क्या कि अगर मेरा करंट मेन्यू क्या है -2 है, then what will I will do, I will do nothing, just return it from there. Then I will write else const prev id equal to navigation stack dot pop। अब जो हमारा नेविगेशन स्टैक का जो मैंने एक लिस्ट क्रिएट की थी इनिशियली वो हमारी एम्प्टी थी, बट अगर हमारा करंट मेन्यू -2 होता है, -2 इट मीन्स कि हमारी जो स्क्रीन है वो लॉक होती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। बट अगर हमारी स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है तो नेविगेशन स्टैक के अंदर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको हम पॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे। राइट, और मैं अपने जो स्टेट है उसको अपडेट कर देती हूँ, सेट डॉट स्टेट। तो हमारा जो करंट मेन्यू होगा उसको मैं अपडेट कर देती हूँ। करंट मेन्यू हमारा क्या होगा, तो जो हमें प्रीवियस आईडी मिली है ये वाली। नेविगेशन स्टैक को भी हम अपडेट कर देते हैं। नेविगेशन स्टैक हमारा क्या होगा, नेविगेशन स्टैक होगा और हमारा जो एक्टिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट, तो हमारा मेन्यू को बैकवर्ड मूव करने का जो हमारा फंक्शन था वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मुझे एक फंक्शन और क्रिएट करना है जो क्या करेगा, जो मेरा म्यूजिक मेन्यू है उसके सॉन्ग को, जो अगर मेरा जो सॉन्ग हमारा करंटली हमारा प्ले है, जब हम अपने आईपॉड प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो करंटली हमारा जो फर्स्ट सॉन्ग है वो ओपन होता है। करंटली जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग है वो प्ले होता है, बट ओपन करने के बाद अगर मैं अपने किसी भी सॉन्ग को अपडेट करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट सॉन्ग से लेके थर्ड सॉन्ग को प्ले करती हूँ, तो थर्ड सॉन्ग को प्ले करने के बाद मैं अगर फिर से अपने म्यूजिक को ऑन करती हूँ तो मेरा जो थर्ड सॉन्ग है वो ही प्ले होना चाहिए, फर्स्ट सॉन्ग प्ले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं अपने सॉन्ग को भी अपडेट कर सकती हूँ। सो हियर आई विल राइट चेंज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, चेंज प्लेइंग सॉन्ग फ्रॉम म्यूजिक मेन्यू। okay, here I will write id navigation stack ओके। तो हम अपने सॉन्ग को अपडेट कैसे करेंगे, तो इनिशियली हमारा जो सॉन्ग URL है वो हमारा क्या होगा, दिस डॉट
state dot song इमेज आइटम्स यूआरएल एंड आईडी। मैंने यहाँ पे अपनी आईडी पास कर दी है, यहाँ से मुझे मेरा सॉन्ग मिल जाएगा और मुझे इमेज भी चाहिए, तो यहाँ से मैं अपनी इमेज भी ले लेती हूँ। सॉन्ग इमेज यूआरएल हमारी क्या होगी, दिस डॉट स्टेट डॉट सॉन्ग इमेज आइटम्स यूआरएल आईडी। सॉन्ग इमेज आइटम्स यूआरएल, लेट मी चेक मेरी सॉन्ग इमेज आइटम्स मैंने क्या नेम दिया था। That is my song image URL, song URL. That is my song image items URL, music items, song items. ओके, तो हमें हमारा सॉन्ग URL मिल गया। अब मैं क्या करती हूँ, देन आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट ऑडियो पोज। अगर मुझे अपने सॉन्ग को अपडेट करना है, आई मीन इनिशियली हमारा फर्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, बट अगर मैं अपने सॉन्ग को अपडेट करती हूँ या मैं किसी भी सॉन्ग को प्ले करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा इनिशियल सॉन्ग है वो पॉज हो जाए और जो करंट सॉन्ग है वो हमारा प्ले हो। ओके, तो मैं अपने सॉन्ग को अपडेट कैसे करूँगी, सो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट सेट स्टेट, देन आई विल राइट कि मेरा जो करंट मेन्यू है वो हमारा क्या होगा, 7 मीन्स कि जो इनिशियली हमारा करंट वैल्यू -2 है, पर जैसे ही हमारा -1 होता है तो हमारी 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल होती है और म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 आइटम्स और अवेलेबल होते हैं, आर्टिस्ट का, एल्बम्स का एंड सॉन्ग्स का। ओके, तो हमारा हम अपने करंट मेन्यू को अपडेट कर देंगे अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा करंट मेन्यू को वो 7 हो जाएगा वहाँ से। तो हियर आई विल राइट सॉन्ग यूआरएल। सॉन्ग यूआरएल हमारा क्या होगा, जो सॉन्ग यूआरएल हमें यहाँ से मिला है, नेविगेशन स्टैक को भी मैं क्या कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ और हमारा जो एक्टिव है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और मेरा जो प्लेइंग है उसको भी मैं क्या कर देती हूँ, ट्रू कर देती हूँ कि जो हमारा करंट सॉन्ग है वो हमारा प्ले हो, राइट। और जो मेरा सॉन्ग इंडेक्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमें आईडी मिली है वो, और हम अपने ऑडियो को भी अपडेट कर देते हैं। सॉन्ग इमेज हमारी जो सॉन्ग की इमेज है उसको भी हम अपडेट करते हैं, सॉन्ग इमेज यूआरएल। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करते हैं। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अपनी जो ऑडियो है, जो सॉन्ग है, उसको प्ले कर देंगे, राइट। देन आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। ओके, तो हमारा जो सॉन्ग है उसको हम कैसे अपडेट करेंगे, उसका मेथड हमने क्रिएट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हमने सारे फंक्शंस को क्रिएट कर लिया है। हमने अपने मेन्यू को बैकवर्ड चेंज करने के लिए फंक्शन क्रिएट कर लिया, बट फॉरवर्ड में मूव कैसे करना है उसको फंक्शन अभी रहता है। तो यहाँ पे हम अभी हमारा एक फंक्शन और बचता है, चेंज मेन्यू फॉरवर्ड का। इसके बाद हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो सारे हमने राइट कर लिया अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो हमारा वन फंक्शन हमारा लेफ्ट रहता है, दैट इज चेंज मेन्यू फॉरवर्ड। इसको भी मैं राइट कर लेती हूँ।
तो करंटली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमारा नेविगेशन स्टैक। नेविगेशन स्टैक हमारा क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट नेविगेशन स्टैक। ओके, डॉट स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन लिखी है कि अगर मेरा मेन्यू जो है वो -2 के इक्वल नहीं होता है, फर्स्ट आई विल कंप्लीट इट, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग यू। तो ये स्टेटमेंट, ये जो कंडीशन है वो हमारी क्या कहते हैं कि इनिशियली हमारा जो मेन्यू है, मेन्यू मीन्स हमारा जो ये करंट मेन्यू है, तो यहाँ पे हमारा 1 इक्वल का साइन और लगेगा। ओके, करंटली अगर हमारी लॉक स्क्रीन है तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बट जैसे ही हम अपने मेन्यू को ओपन करते हैं और अगर हमारा जो मेन्यू है करंट मेन्यू -1 नहीं होता है, -1 मतलब कि अगर हमारा जो मेन्यू है, जब हम अपने जो हमारा करंट मेन्यू -1 होता है तो हमारी जो 4 लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है, बट अगर हमारा -1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कैसे हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड करेंगे। तो जब भी हम किसी भी मेन्यू को क्लिक करते हैं, मेन्यू को क्लिक करने के बाद जो हमारा करंट मेन्यू होता है, अगर वो हमारा करंट मेन्यू का इंडेक्स वो अगर हमारा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने मेन्यू को फॉरवर्ड नहीं मूव कर पाएंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमने ये स्टेटमेंट हमने ये स्टेटमेंट से हमें क्या करना है कि अगर हमारा जो करंट मेन्यू है वो उस इंडेक्स पे नहीं होता है जिस पे हमें अपना मेन्यू शो होता है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस स्टेटमेंट से रिटर्न कर जाएंगे। ओके, देन आई विल राइट फ्रॉम मेन्यू I will update my navigation stack dot push, और मैं इसमें के अंदर क्या पुश कर दूंगी, दिस डॉट स्टेट डॉट करंट मेन्यू। ओके, अगर हमारा मेन्यू जो -1 होता है, -1 मीन्स कि अगर जब हमारी नाउ प्लेइंग म्यूजिक सेटिंग्स गेम्स हमारा शो होता है तो हम अपने नेविगेशन स्टैक के अंदर हमारा जो करंट मेन्यू है उसको पुश कर देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा जो करंटली हम कहाँ पे हैं, हमारा मेन्यू अपडेट हो सके। तो यहाँ से मैं अपने मेन्यू को अपडेट कर देती हूँ। करंट मेन्यू हमारा क्या होगा, करंट मेन्यू के इक्वल होगा, करंट मेन्यू हमारा आईडी के इक्वल होगा, जो आईडी हमें यहाँ से मिली है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हमारा करंट मेन्यू जो है वो -1 होता है तब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने नेविगेशन स्टैक के अंदर हमारा जो करंट मेन्यू उसको पुश कर देंगे और अपनी जो स्टेट है उसको अपडेट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से हम सेम चीज़ लिखते हैं कि जैसे हमारा मेन्यू जो है, अगर हमारा मेन्यू किसके इक्वल होता है,
अगर हमारा मेन्यू जो है -2 के इक्वल होता है, तब हम अपने जो करंट मेन्यू है उसको किसके इक्वल कर देंगे, -1 के इक्वल कर देंगे। इट मीन्स कि हमने अपने जैसे हमारा करंट मेन्यू -2 है, इट मीन्स हमारी जो स्क्रीन है वो लॉक है, पर अनलॉक करने के बाद हमारा जो करंट मेन्यू वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डेट विल बी -1। ओके, देन हम क्या करेंगे, -1 का हो गया, -2 का हो गया। अब मेरी जो कंडीशन है वो क्या बोलेगी कि अगर हमारा करंट मेन्यू 7 है, अगर हमारा करंट मेन्यू 7 है, या फिर अगर मेरा जो करंट मेन्यू है वो हमारा 0 के इक्वल है, तब हमारा क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट्स नहीं होंगी। 7 और 0 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 7 या 0 होता है तो इट मीन्स वो जो हमारा करंट मेन्यू वो किस पोजीशन पे होगा, हमारा म्यूजिक पे होगा। आई मीन उस टाइम पे हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले या पोज होगा। तो जैसे ही हम अगर हमारा जो करंट मेन्यू वो 7 होता है या फिर 0 होता है, तो हम अपना कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, दिस डॉट टॉगल प्ले पोज, ताकि हमारा जो म्यूजिक है उसको हम प्ले या पोज कर सकें। राइट, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देती हूँ, अगर हमारा जो फॉर्म मेन्यू है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दिस डॉट सेट थीम आईडी। ओके, तो मैं अपनी थीम को अपडेट कर देती हूँ। 7 में हमारा क्या था, म्यूजिक का मेन्यू था, और 8 में हमारा हम क्या करेंगे, अपनी थीम को सेट कर देंगे। इसमें हमने क्या पास कर दिया, हमारा आईडी। ओके, और हम क्या कर जाएंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि जैसे कि हम अपने मेन्यू को में फॉरवर्ड कैसे करेंगे। तो हमारा 8 का हो गया। अब हम अपने 9 पे आते हैं कि अगर हमारा जो फॉर्म मेन्यू है वो 9 पे होता है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने व्हील कलर को चेंज करेंगे। तो हियर आई विल राइट दिस डॉट स्टेट डॉट व्हील कलर। मैं अपने जो व्हील कलर है उसको चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर देती हूँ ताकि जो मेरा व्हील कलर है वो चेंज हो जाए, एंड देन आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, फॉर्म मेन्यू लिख दूंगी, ताकि अगर मेरा जो करंट मेन्यू वो 10 पे होता है तो मैं क्या करूँगी, वॉलपेपर को सेट कर दूंगी। तो हियर आई विल राइट दिस डॉट सेट वॉलपेपर आईडी, एंड आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। ओके, तो ये हमारी सारी कंडीशन हमने राइट कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो नेविगेशन स्टैक है इसके अंदर हम पुश कर देंगे हमारा करंट मेन्यू। जो भी हमारा करंट मेन्यू होगा उसके अंदर हम पुश कर देंगे। ओके, बट अगर हमारा मेन्यू, एक कंडीशन हुआ हमारी और रहती है कि अगर हमारा मेन्यू जो है वो 4 के इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, तब मैं क्या करूँगी, तब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी जिसके थ्रू मैं अपने सॉन्ग को, अगर मेरा सॉन्ग प्ले है तो मैं उसे पॉज कर सकती हूँ, और पॉज है तो मैं उसे प्ले कर सकती हूँ। तो मैं उस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर देती हूँ, दिस डॉट चेंज प्लेइंग सॉन्ग म्यूजिक, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगी, मेरा आईडी, नेविगेशन स्टैक, एंड मेरा करंट मेन्यू। ओके, देन आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अब मेरा जो करंट मेन्यू है उसकी आईडी को भी मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। तो हमारा करंट मेन्यू क्या होगा, जो यहाँ से हम मुझे आईडी मिले करंट मेन्यू आईडी उसके इक्वल होगा। राइट, और मैं अपने नेविगेशन स्टैक को भी यहाँ से क्या कर देती हूँ, अपडेट कर देती हूँ। और मुझे क्या करना है, जो मेरा एक्टिव होगा वो भी हमारा इनिशियली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी अपडेट कर दिया। ओके, तो हमारा ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है।
हमने कौन कौन से फंक्शंस हमने लिखे हैं कि हमें अपने थीम को कैसे चेंज करना है, हमें अपने वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है, एंड हमें अपने व्हील कलर को कैसे चेंज करना है, या मेन्यू को फॉरवर्ड कैसे करना है, उसे बैकवर्ड कैसे करना है। अब और मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं अपने व्हील को रोटेट करूँ, जो हमारे कौन से लिस्ट ऑफ आइटम्स हमारे एक्टिव हो, तो मैंने उस वो जो हमारे फंक्शंस होंगे वो हम अपने wheel.js फाइल के अंदर हम मेंशन करेंगे। बाकी जो हमें सॉन्ग को कैसे फॉरवर्ड करना है, फास्ट फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा एक फंक्शन और रहता है नोटिफिकेशन का, कि जब मैं अपने थीम को चेंज करती हूँ या मैं अपने वॉलपेपर को चेंज करती हूँ, तो मैं क्या चाहती हूँ, जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन होता है, ट्रू होता है, तो नोटिफिकेशन ट्रू होने के बाद मैंने थीम को चेंज किया, थीम को चेंज मैंने कर लिया, नोटिफिकेशन ट्रू हो गया और मुझे नोटिफिकेशन शो हो गया। नोटिफिकेशन शो होने के बाद मैं फिर से इसे अपडेट कर दूंगी ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है वो फॉल्स हो जाए, ट्रू होने के बाद मेरा फॉल्स हो जाए, ताकि अगर मैं किसी और अनदर अपने थीम या वॉलपेपर को चेंज करूँ ताकि और मेरा जो नोटिफिकेशन है वो फिर से अपडेट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन और राइट कर लेती हूँ, सेट नोटिफिकेशन का। So here I will write this dot state set state, और यहाँ से मैं अपने नोटिफिकेशन को क्या कर देती हूँ, फॉल्स कर देती हूँ, एंड आई विल रिटर्न इट फ्रॉम देयर। ओके, तो हमने अपने app.js फाइल के अंदर सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है, जो हमारे सॉन्ग्स हैं, इमेजेस हैं, और जो भी फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं अपने इस iPod प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो हमने अपने सारे फंक्शंस को क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जितने भी फंक्शंस हैं यहाँ पे मैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास कर दूंगी, और अपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर इन फंक्शंस का यूज़ करूँगी ताकि मेरा जो iPod प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली रन कर सके, राइट। अब मैंने अपनी फंक्शनैलिटी को ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, और जो मेरा अपर पार्ट है उसके अंदर जो मुझे लिस्ट शो होंगी उसे मैंने डिजाइन नहीं किया है। अब मैं जो भी फाइल्स, अब मैं और फाइल्स JS फाइल को क्रिएट करती हूँ ताकि मेरा जो अपर पार्ट है उसका डिजाइनिंग हो सके। ओके, सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें देखेंगे कि हम अपनी जो JS फाइल है, जो हमारा मेन्यू आइकन्स है, जो हमारा म्यूजिक है, जो हमारा गेम्स है, जो बाकी जो हमारे मेन्यूज आइकन है, उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, उसकी CSS फाइल को हम कैसे राइट करेंगे।